हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये पेपर था। और यह जो एग्ज़ाम था वो यहाँ पर एपीओ वाला एग्ज़ाम था, उसका जीएस वाला पोर्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लगभग हम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से कुछ रिपीट प्रश्न भी पूछे गए हैं और आगे वाले जो पेपर्स हैं, अपकमिंग जो पेपर्स हैं, वहाँ से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका हमने दे दिया है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो लोक सेवा आयोग से संबंधित था। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये एक तरफ आर्टिकल्स हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है लोक सेवा आयोग के। तो हम बात करते हैं पहले के बारे में कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि कहाँ कौन से आर्टिकल में है। तो वो आर्टिकल संबंधित है यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 में यहाँ पर पदावधि हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पर लोकसभा आयोग के करते, तो उनके जो कार्य हैं वो आर्टिकल 320 में हैं। लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में बताया गया है यहाँ पर आर्टिकल 2 में, और लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बताया गया आर्टिकल 323 में। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए, इसका यहाँ पर इसका सही उत्तर है 3124। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, लॉर्ड डर्फिन का सही उत्तर होगा। सही उत्तर इसका यहाँ पर बी। लॉर्ड डर्फिन के कार्यकाल में ही कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। तो दोनों ही यहाँ पर संबंधित हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी और कांग्रेस भी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर मिलान से संबंधित है। एक तरफ यहाँ पर शहर दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर नदियों के बारे में बताया गया है। हम बात करते हैं कोलान, जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर राइन नदी पर यहाँ पर स्थित है। बसरा जो है वो संबंधित है यहाँ पर सत अल अरब से, और दियार बाकीर जो संबंधित है वो हमारा यहाँ पर है टाइग्रिस, और टिम्बकटू जो संबंधित है वो यहाँ पर नाइजर से संबंधित। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि समुद्री ज्वार का क्या कारण है। अगर हम बात करते हैं समुद्री ज्वार का जो कारण है वो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की पारस्परिक क्रियाएं। हम बात करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर हमारे पास जो चंद्रमा है, ये जब तीनों ही एक दिशा में यहाँ पर होते हैं तब यहाँ पर सबसे अधिक जो है गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया काम करती है। समुद्री ज्वार आने के दो कारण हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की पारस्परिक क्रिया है, और जो आपको कई बार एग्जाम में ये देखने को मिलता है वो है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूग फोर्सेस, जिसको हम यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल भी बोलते हैं। इन दोनों के वजह से ही यहाँ पर जो समुद्री ज्वार है वो देखने को मिलता है। अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण पारस्परिक क्रिया, इन दोनों की वजह से जो है समुद्री ज्वार का कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल दिए गए हैं और उन जनपद को पूछा गया है, और यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। दाऊद जो है ये यहाँ पर मथुरा में है। श्रृंगेरपुर जो है वो प्रयागराज में है। लोधेश्वर वो बाराबंकी में है। श्रृंगार रामपुर ये श्रावस्ती में नहीं है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी, श्रृंगी रामपुर से यहाँ पर ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं मिलती है, वो है यहाँ पर उज्बेकिस्तान। यहाँ पर इसकी ट्रिक भी है तारीख, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान, ये यहाँ पर इसकी ट्रिक है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर कौन था। तो ये था यहाँ पर जॉर्ज विटेट, यहाँ पर इसके वास्तुकार थे जॉर्ज विटेट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो यह दी गई है यहाँ पर अनुच्छेद 110 में। अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं कोई भी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनका यहाँ पर शीर्षक दिया गया है। 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। 98 में यहाँ पर राष्ट्रपति भवन का सचिवालय नहीं है। यहाँ पर सही हमको बताना था कोई कौन सा सम्मिलित नहीं है। 98 में यहाँ पर दिया गया है संसद का सचिवालय। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। 99 में सदस्यों के शपथ और प्रतिज्ञापन है, और 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था।
तो राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा था वो कहा था यहाँ पर बेंजामिन डिज़रायली ने। ये एक ब्रिटिश सांसद थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है वो है यहाँ पर विक्टोरिया, सही उत्तर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बी आर अम्बेडकर ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है? तो उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, ये बिल्कुल सही है, और उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना यहाँ पर की थी। तो अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न जो है वो लास्ट ईयर में आपको देखने को मिल जाता है और ऐसा ही एडीसी करके यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने पूछ लिया है। तो कई बार आपको लास्ट ईयर के प्रश्न भी यहाँ पर उनको करने चाहिए। करीबन आपके 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल ही हमें देखने को मिलते हैं जो आपकी रैंकिंग या आपकी जो है सफलता की गारंटी में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर फैथोमीटर का क्या प्रयोग है? तो उसका जो प्रयोग होता है वो सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पुस्तक द डॉलर ट्रिलियन ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र गर्ग, इसके यहाँ पर लेखक हैं। सही उत्तर यहाँ पर इसका बी। कृषि प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों की संख्या में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? तो हम बात करते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, वो है यहाँ पर ए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यहाँ पर 6 सीटों को प्राप्त किया था। 6 सीटें यहाँ पर जीती थी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर सूची 1 और 2 दी गई हैं और राजवंश और उनकी राजधानियों के बारे में बताना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर कि देवगिरी के जो पांडे जो है वो संबंधित है यहाँ पर मथुरा से, यादव जो संबंधित है यहाँ पर देवगिरी के, और काकतीय जो संबंधित है वो वारंगल से, और पल्लव जो संबंधित है वो कांचीपुरम से। तो सही उत्तर जहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य नहीं है? तो काफ़ी इजी प्रश्न था ये भी, सही उत्तर यहाँ पर होगा जो केसी नियोगी, और काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है और पुराना ही प्रश्न यहाँ पर ये पूछ लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पुष्पमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है? तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये गलत है, और सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने वृद्धहत की हत्या की थी और उसकी हत्या करने के बाद यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो संबंधित है यहाँ पर सोइल से, मृदा से संबंधित है। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना यहाँ पर की थी? तो लाला हरदयाल उन व्यक्ति में से एक थे जिन्होंने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना यहाँ पर की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पर विलियम गॉड के द्वारा। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर बी। इस प्रश्न में कोई डाउट है तो बोरगल भी इसका हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर विलियम गॉड का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित थे? और स्टार्टिंग में जो सी आर दास थे वो इसके जो असहयोग आंदोलन से खुश नहीं थे, उसके प्रस्ताव को मना कर रहे थे। अंत में आकर उन्होंने नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में इसका जो प्रस्ताव वो पास कराया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तारिक ए रशीदी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर मिर्जा हैदर दुलगत, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? बात करते हैं, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, और यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, ये भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। अगर हम कहेंगे कि भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, उसके समीप ये स्थित हुआ है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर केवल एक ए सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट पर हमारे पास जो प्रश्न है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है अप्रैल 2022 में, किस देश ने किया है? तो वो किया है यहाँ पर रूस ने। और रूस और यूक्रेन का जिस तरीके से आपस में जो वॉर छिड़ा हुआ है उसके अगर अप्रैल 2022 में किया गया है तो एक काफ़ी ये स्थिति को यहाँ पर गंभीर करता है, और काफ़ी चर्चा भी इस मिसाइल की पूरे मीडिया में, पूरे विश्व में यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कार्बन रेशे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न भी रिपीटेड ये प्रश्न था, कई बार पूछा भी गया है। कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं और कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल और एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं, तो दोनों यहाँ पर सही हैं। संयुक्त जो होगा वो होगा यहाँ पर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची से संबंधित किया गया है? तो सही उत्तर जो होगा उसका वो होगा यहाँ पर डी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में ही यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है पूरे विषयों को। तो एक तो है यहाँ पर संघ सूची के विषय, और दूसरे हैं यहाँ पर राज्य सूची के विषय, और तीसरे हैं यहाँ पर समवर्ती सूची के विषय, जिन पर राज्य और संघ दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि कोई विवाद खड़ा होता है तो वहाँ पर संघ का कानून यहाँ पर मान्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिल्डर्स का खिताब यहाँ पर जीता है? तो वो जीता है यहाँ पर पंकज आडवाणी ने। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर भी। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आयोडीन का यहाँ पर महत्वपूर्ण स्रोत है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है? इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 में की गई थी। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर को नहीं, 12 अक्टूबर को 1993 में की गई थी, और यह एक संविधिक निकाय है। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर केवल बी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। तो 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना नहीं की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पर 12 अक्टूबर को। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जियोमारा कास्तो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति यहाँ पर चुनी गई हैं? तो होंडुरास की ये पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ पर चुनी गई है। सही उत्तर यहाँ पर सी। यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, करंट में भी रहा है। इसकी आसपास की जो लोकेशन है, इसकी राजधानी कहाँ है, कौन सी इसकी राजधानी है, तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जाते हैं। तो उसकी जो राजधानी है कीव, वो नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। और इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको अगले आने वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और कौन कौन से समुद्र से इसकी जो सीमाएं मिलती है, आप एक बार जाकर उसको मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं एग्जाम में आने के प्रश्नों की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में यहाँ पर मिलती है? तो 16 जो महाजनपद हैं वो भगवती सूत्र में मिलती है। और अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में मिलती है, तो वो मिलती है यहाँ पर अंकुतर निकाय में। अंकुतर निकाय में यहाँ पर 16 महाजनपदों की मिलती है यहाँ पर सूची, और जैन धर्म की मिलती है यहाँ पर भगवती सूत्र में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो सही तो जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है, और उष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पर ये कहता है। इस नेचर में जितनी भी एनर्जी है वो एक कांस्टेंट है, वो ना तो जो एनर्जी है उसका यहाँ पर लॉस होता है, ना ही कोई नई एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। बस जो एनर्जी है उसका स्वरूप यहाँ पर चेंज होता है। यही यहाँ पर उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। सही उत्तर यहाँ पर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि 1921 में प्रकाशित पत्र गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? तो ये था यहाँ पर S.A. डांगे। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था यहाँ पर शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जन्म दर के संदर्भ में कौन कौन से यहाँ पर सही हैं? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, और उच्च साक्षरता दर को निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो सही उत्तर है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर भी। ये प्रश्न UPPCS में भी पूछा गया था, तो रिपीट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अप्रैल 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को विश्व तैराकी संस्था FINA द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया है कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? तो हम बात करते हैं FINA ने ये यहाँ पर उसको बैन लगाया है। तो जोस बटलर जो है वो एक क्रिकेटर हैं, नोवाक जोकोविच एक टेनिस प्लेयर है, और रुबेली भी टेनिस प्लेयर है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी, एवगेनी रायलोव यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो है यहाँ पर एडीज। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किस कॉन्टिनेंटल में ये स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में इसकी अवस्थिति है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। और सबसे लंबी यहाँ पर वो एडीज पर्वत है, और सबसे ऊंची क्या है, ऊंची कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। और कॉन्टिनेंट आपको बताना है कि किस महाद्वीप में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी, बिल्कुल सही है। और रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता यहाँ पर नहीं ली थी। तो दोनों ही यहाँ पर सही है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर भी। एक ड्रॉबैक भी यहाँ पर बोल सकते हैं शिवाजी जी की पॉलिसी में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्होंने प्रदान किया था, बिल्कुल सही है। और इन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से जो है भारत रत्न प्राप्त किया था। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इनको जो भारत रत्न मिला था वो 2001 में मिला था। तो सही उत्तर यहाँ पर नहीं होगा। प्रणब मुखर्जी यहाँ उस समय राष्ट्रपति नहीं थे। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
भारत के संविधान स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है वह है यहाँ पर 26 नवंबर 1949। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मॉन्टेगू चेक्सफोर्ड सुधार 1919 का क्या उद्देश्य था? इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना था। सही उत्तर है यहाँ पर इसका ए। प्रांतों में इन्होंने द्वैत शासन को लागू किया था मॉन्टेगू चेक्सफोर्ड के द्वारा, और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था 1935 द्वारा। ये किया गया था यहाँ पर केंद्र में, और यहाँ पर प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी 1935 के एक्ट के द्वारा। तो ये मेन डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ता है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं यहाँ पर डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने एहोल अभिलेख की रचना की है? तो एहोल अभिलेख की रचना की है यहाँ पर रवि कीर्ति ने। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने जीता है? तो ये जीता है यहाँ पर हरियाणा ने, और हराया है यहाँ पर तमिलनाडु को। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए, हरियाणा यहाँ पर विजयी रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है, तो ये आधारित है यहाँ पर संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। रिपीट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है, थोक मूल्य सूचकांक यहाँ पर इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सही उत्तर जो होगा इसका होगा यहाँ पर सी, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास। निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया है यहाँ पर जनरल मनोज पांडे को। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2 कथन दिए गए हैं और उनको यहाँ पर जांच करना है। कथन, अभिकथन जो हमारे पास है वह है यहाँ पर जेनेटिक्स या अनुवांशिकता माता पिता से संतानों तक वंशागति प्रतिरूप में लक्षणों की विभिन्नता का अध्ययन है। तो बिल्कुल सही है। वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बेंगुला धारा। बेंगुला धारा यहाँ पर अटलांटिक महासागर की धारा है, ना कि प्रशांत महासागर की। तो ये 50% हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो एपीयू एग्जाम में पूछे गए थे। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।